एक्चुअली हमारे यहाँ से जाने के बाद इन्होंने बोला था कि अपना ट्रीटमेंट आप मतलब मुझे स्टार्ट करने के लिए जस्ट आईवीएफ के लिए तो आपको मैं किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं लेकिन और आईवीएफ भी कराने की जरूरत नहीं है। आप पूछ रहे हो तो मैं उत्तर दे रहा हूँ। आईवीएफ में कारण क्या है, ये संतान क्यों नहीं हुई? संतान इसलिए नहीं हुई कि कॉस्मिक जोन में कोई ऐसा योग नहीं था जिस अभी इस तरह का आपका, मैंने चार्ट नहीं देखा, लेकिन चार्ट से उसको पता लगाया जा सकता है कि नेक्स्ट टाइम में देख लेंगे जब आप कभी समय लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे 1 से 2 घंटे चार्ट देखने में लगते हैं, क्योंकि उसकी गणना मैं ठीक से ही करता हूँ, मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करता, उसकी कोई फीस भी नहीं लेता। तो वो मेरा एक पैशन है, तो पैशन को अपनी मर्जी से करता हूँ। फीस लेने वाला तो बेचारा पर्ची कटेगी जी, पैसे दोगे तो जो मर्जी पूछ लो, जो मर्जी कर लो, वो मेरे यहाँ नहीं। तो वो इसलिए नहीं हुआ कि कॉस्मिक जोन में कहीं गड़बड़ थी, क्या है। ऐसा समझिए आपके पोर्च में जो बल्ब जलना है उसका जो स्विच है वो आपके बेडरूम में है, लेकिन आप सारे घर के बटन ऑन करते घूम रहे हो और वहां आप गए नहीं, आपको बताया नहीं किसी ने कि ये बल्ब वहां से जलेगा। तो वो आईवीएफ आपने कॉस्मिक, इसमें और डबल आपने एक करेक्शन कर लिया। आप एक तो मतलब जिसने भी किया, जो करते हैं, एक तो कॉस्मिक जोन के एरर को कंटिन्यू छोड़ दिया और दूसरे एक अननेचुरल चीज की तरफ चल पड़े। तो प्राय ज़्यादातर मेरा अपना अनुभव यह है कि आईएफ की 99%, 95% संतानें ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि वो योग था पर भोग नहीं था। जैसे संतान का भोग नहीं था, भोग पदार्थों का नहीं होता है, हमें संबंधों का भी भोग होता है कि संबंध हम सुखपूर्वक प्राप्त कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो वो भोग नहीं था, तो ज़्यादातर उसमें या तो वो स्पेशल चाइल्ड हो जाएंगे, या उनको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या वो माता पिता के साथ रहेंगे नहीं, आरएनए डीएनए का चक्कर उसमें रहता है। और दूसरी बात, उसमें और भी बहुत सारी अशुद्धियां हैं। ये आईवीएफ वाले मुझसे नाराज होंगे, पर मैं झूठ बोलने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं जो बात ठीक है कहनी चाहिए, और मैं नहीं कहूंगा तो कहेगा कौन। मुझे एक और चीज़ पूछना था। ठीक है, आज तो साइंस ने आईवीएफ लाया, जो पुराने ज़माने के लोग थे, प्रॉब्लम तो किसी में भी हो सकता था, जेंट्स में, लेडीज में। जब आईवीएफ नहीं थी तब वो कैसे मतलब कैसे सोच सकते थे कि हाँ हमारा संतान किसी भी हो। नहीं, देखिए वो फिर अलग तरह का एक प्रश्न है ये, और इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, और ये बड़ा दीर्घ उत्तर का प्रश्न है। पर बड़े राजा महाराजा के यहाँ एक नियोग व्यवस्था होती थी। वो आचार्य होते थे जिनका कोई परिचय नहीं होता था, और वो एक अनुष्ठान के रूप में नियोग करते थे। जैसे महाभारत की संतानें हैं और संतानें, वो एक अलग व्यवस्था थी, और वो ज़्यादातर राजा महाराजा उसको करते थे, क्योंकि राजा महाराजाओं के हाथ खून से रंगे रहते थे। वो रोजाना कहीं हमले कर रहे हैं, किसी राज्य पे चढ़ाई कर रहे हैं, कोई उनके चढ़ाई कर रहा है, किसी अबोध और निर्दोष आदमी को उनकी गर्दन उन्होंने उड़ा दी, कोई उनके यहाँ मर गया। वो इतने रक्तपात से सने हुए हाथ होते थे, तो वो सोचते थे कि हमारे कर्मास को हमारी संतान लेकर आएगी, तो हम किसी शुद्ध सात्विक आचार्यों से, गुरुओं से, जहाँ ये सप्तऋषि और जज गोत्र बना, उन गुरुओं के साथ द्वारा नियोग की एक व्यवस्था होकर के उस तरह से संतानों के जन्म होते थे। और ये प्राय दिक्कतें ज़्यादातर अमीर लोगों को ही आती थी, राजा महाराजाओं को ही आती थी, क्योंकि दोष की वजह से आती थी। ये बड़ी गहरी बात है, आज भी अगर आप देखेंगे, पर ये इसमें इसको पूरा कर दो, लोग फिर उतने सेंटेंस पकड़ लेंगे। आज ये कराने जैसा नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। इसमें इसके पीछे व्यभिचार पैदा हो गया है, और इसमें बहुत सारे लोग इसकी आड़ में उल्टा पुल्टा काम करते हैं। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ना वो करने वाले आचार्य रहे, ना वो कराने वाले राजे महाराजे रहे। तो ये उत्तर क्लोज हुआ, तो मेरी तरफ से इसके लिए मनाही है। लेकिन आप ही के जो कॉस्मिक करेक्शंस हैं, क्या हम उनको इतना बली और सबल और अच्छा बना सकते हैं कि हम उस भाग्य को और उस भोग को भोग सकें? ये हो सकता है, इसमें मेरा उत्तर है हाँ। तो ये हम समझें तो बेहतर होगा। आज भी जो मजदूर तबका है, जो मेहनत कश लोग हैं, ना तो वो नींद की गोली खाते, और उनके संतानें आपको भरपूर मिलेंगी, क्योंकि वो अपने रिदम के साथ हैं। तो हमारे जो युवा वर्ग में जो पीढ़ी अभी हैं, जैसे आप बच्चे हैं, आप लोगों की ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, आप लोग ठीक से खाना वाना नहीं खाते हो, आप लोगों के दिनचर्याएं ठीक नहीं है। मतलब सॉरी टू से, आपको अपने ध्यान नहीं दे रहे हो। आप अपने प्रोफेशनलिज्म में इतने वो हो गए हो, आपने अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लिया है कि गाड़ी को भी चुकता करना है, फ्लैट भी बनाना है, ये भी करना है, बैंक बैलेंस भी करना है, फलाना ढिमकाना, ये। अब उस समय शरीर तो बहुत पीछे रह गया। अब शरीर में ऐसा समझिए कि एक मेरे पास गमले में पौधा लगा है,
2 गमले में पौधे लगे हैं। एक गमले में मैं उस पौधे को भरपूर उर्वरक देता हूँ, खाद देता हूँ, पानी देता हूँ, धूप देता हूँ, उसकी ध्यान रखता हूँ, उस पर फूल जल्दी लगते हैं, उसकी ग्रोथ ज़्यादा बड़ी होती है। और एक सिर्फ जीने के लिए छोड़ दिया है, मिट्टी डाल दी, ना खाद डाला, ना पानी भी हफ्ते में 1 दिन डाल दिया कि मरे नहीं, बस उस पर फूल ना लग सकेंगे कभी। फूल हमारे द्वारा पैदा होने वाली संतानें हैं। फूल तब लगते हैं जब हमारे शरीर में ऊर्जा थोड़ी अतिरिक्तता के साथ आ जाए, एक्सेस ऊर्जा हो। अभी तो काम चला ऊर्जा पैदा कर रहे हैं हम। जो हमारे बच्चे हैं युवा पीढ़ी के, वो इतनी ऊर्जा पैदा कर रहे हैं कि जिंदा रहने भर के लिए जरूरी है बस उनके लिए। इससे बात नहीं बनेगी। तो आपको नेचुरल रिदम में आना पड़ेगा, नेचुरल लाइफ की तरफ जाना पड़ेगा, अपनी ईटिंग हैबिट्स को देखना पड़ेगा, और किसी प्रकार का अगर कोई व्यसन है उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे इम्यून कमजोर होता है। इस सब से भी, क्योंकि संतान उत्पत्ति में शरीर का इस्तेमाल है, और शरीर अगर बलवान है तो उसमें एक सुविधा और आसानी होती है। मुस्लिमों में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है और कुछ धर्मों में नहीं है, क्योंकि कारण क्या है, IVF सब आपको हिंदू मिलेंगे, और हिंदुओं को क्लर्क बनना है, हिंदुओं को पता नहीं क्या करना है। मुझे तो समझ नहीं आ रही इनकी लाइफ स्टाइल किस दिशा में जा रही है। पर उनके यहाँ बच्चे खूब मिलेंगे आपको, क्योंकि वो नेचुरल लाइफ में है। घर वाली सिलबट्टे में मसाला पीस रही है, सारे दिन बैठी हुई, वो ताज़ा खाना खा रहे हैं, ताज़ा लाइफ में है, वो कोई काम वाम नहीं करती हैं, ना के बराबर है उनके वर्किंग लेवल। हमारे सारी औरतों को तो काम करना है, और फिर वो काम जो कर रहे हैं उससे बड़ी समस्याएं आ जाने वाली हैं आने वाले समय में। जिन सुखों के लिए हम इतना अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, क्या वो सुख हम पा पाते हैं कि नहीं, ये अपना आप में एक प्रश्न है। और कई बार मैं देखता हूं कि नहीं पा पाते। फिर हम जब वर्किंग में हैं, तो वर्किंग में तो वो लड़की कहाँ ध्यान दे पाएगी उस संतान पर भी जो उसने प्राप्त भी कर ली। वो तो नौकरानी पालेगी उसको, फिर उसमें संस्कार आएंगे नौकरानी के। फिर हम कहेंगे ये तो हमारे जैसा बच्चा ही लग रहा, हमारा बच्चा ही नहीं है, ये कैसी भाषा बोल रहा है, ये कैसे विचार हो गए हैं, ये कैसा सोच रहा है। ये जितने अनाथ आश्रम हैं, आपको कोई मुसलमानों का अनाथ आश्रम मिला? किसी और मिलेगा भी नहीं। तो हमें हिंदुओं को अपने लाइफ स्टाइल को दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है। उससे हमारी आधी समस्याएं के समाधान हो सकते हैं, अगर हम उसको थोड़ा पॉजिटिवली और अच्छे नोट के साथ देखना और समझना चाहें। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे